क्या कैप्टन अमेरिका ने अपने पास्ट लाइफ को सच में एंजॉय किया होगा? अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं तो आपका आंसर होगा स्टीव ने पैगी के साथ डांस और अपने लाइफ के बचे हुए हिस्से को अच्छे से जिया होगा, राइट? वेल नहीं, हम जानते हैं कि स्टीव ने अपने लाइफ के जीवन को कभी ऑर्डिनरी पर्सन की तरह नहीं जिया होगा, चाहे वो सीरम लेने से पहले हो या उसके बाद। और जैसा कि हमें एंड गेम में दिखाया गया है, उसके अकॉर्डिंग सभी फैंस का मानना है कि कैप्टन का एक्स्ट्रा जो ऑर्डिनरी जर्नी का एंडिंग मिल चुका है। शायद इसी वजह से कोई बात नहीं करता या करना नहीं चाहता, क्योंकि ऑफ कोर्स अब सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो चुका है। और सैम विल्सन को कैप्टन अमेरिका का ऑर्डर दे चुका है, जो कि हमें एंड गेम के फाइनल मोमेंट में दिखाया गया था। लेकिन कैप्टन की पास्ट एंड फ्यूचर की स्टोरी में कुछ ऐसे अनफिलेबल गैप्स है जिनसे अभी हम अनजान हैं। और कैप्टन पास्ट के उस टाइम से आता है जहाँ रेसेस में अपने पीक पर था और आज की कंपैरिजन में ज्यादा नॉर्मल भी था। इसलिए यह तो ऑब्वियस है कि कैप्टन वहाँ हॉरिबल स्पीशीज डेमोन्स्ट्रेशन एंड अफ्रीकन अमेरिकन के अगेंस्ट किए गए ब्रूटल एक्ट्स को देखना पड़ा होगा, जहाँ लोगों को कलर को देखकर जज किया जाता था। और यह चीज आप विंटर सोल्जर में सैम विल्सन और अजाया ब्रैडली के एक पार्टिकुलर सीन में देखकर समझ सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए स्टीव के लिए वहाँ जीवन जीना कितना कठिन होगा, क्योंकि आज के टाइम में कैप्टन रूडी के जैसे अफ्रीकन अमेरिकन हीरो से मिला था, जिनके साथ मिलकर उसने कई लड़ाइयाँ लड़ी, और सैम विल्सन जैसे इंसान से भी जिसे कैप्टन अमेरिका ने खुद उसके लिए वर्दी माना। तो ऐसे में यह क्वेश्चन बनता है कि कैप्टन ने अपने पास्ट की लाइफ के सच में एंजॉय किया होगा, और उन पास्ट में उन अच्छे बुरे सभी इवेंट्स को दोबारा देखना पड़ा होगा जिन्हें वो पहले भी जी चुका है। आई मीन अपने चाहने वालों को दोबारा खोना और उस पेन को दोबारा फील करना जिसे वो चाहकर भी बदल नहीं सकता। लाइक पैगी की डेथ, नताशा और टोनी का सैक्रिफाइस, हाफ ऑफ पॉपुलेशन का डस्ट बनना। और यही रीजन है कि एमसीयू में कैप्टन को फ्लैशबैक और बुरे सपने और हाइपर विजन के जैसे सिम्टम्स को एक्सपीरियंस करते हुए दिखाया गया है, जहां वो एक हफ्ते में 2 घंटे से ज्यादा टाइम की नींद नहीं ले पाता होगा। मीन्स उसे पास्ट में अपने लाइफ को एडजस्टमेंट बिठाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। और जैसा कि हम जानते हैं मॉडर्न सोसाइटी के आने के बाद कैप्टन को एडवांस लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। एज अ रिजल्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने अपनी एक टू डू लिस्ट बनाई थी। और ऑफ कोर्स आप किसी सोसाइटी को ज्वाइन करते हो तो उनकी कल्चर और तौर तरीकों को तो फॉलो करना ही होगा, और सेम प्रॉब्लम का सामना स्टीव को पास्ट में जाने के बाद करना पड़ा होगा। और फन फैक्ट यह है कि हम यह भी नहीं जानते हैं कि उसने अपनी टू डू लिस्ट को कंप्लीट किया भी होगा या नहीं। और एक और प्रॉब्लम जिसका सामना स्टीव को करना पड़ा होगा वह है लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन। अब ऐसा नहीं है कि स्टीव एडवांस टेक्नोलॉजी का इतना यूज हो चुका था कि वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पा रहा था, बट कैप्टन पास्ट के उस टाइम से आ रहा था जहाँ लोगों को कई तरह के डिफरेंट हेल्थ रिलेटेड एंड कम्युनिकेशन वॉरियर का सामना करना पड़ता था। और यह बात कैप्टन के दिल को जरूर चुभी होगी कि काश मैं इनके लिए कुछ कर पाता, लेकिन फिर भी उसे इसके साथ जीना पड़ा होगा। हम जानते हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और स्टीव रॉजर्स की कहानी इसी सिक्के की तरह है। जिसका एमसीयू वाला फेस हमने एंड गेम में देखा था, उसे उसकी हैप्पी एंडिंग मिल चुकी है, जहां फैंस की इमेजिनेशन में कैप्टन अब खुश था, लेकिन इसका दूसरा हिस्सा आज तक किसी को नहीं पता। और इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको उस सिक्के के दूसरे पहलू को दिखाने की कोशिश किया है, और अब हमें डिसाइड करना है कि क्या स्टीव को सच में हैप्पी एंडिंग मिली होगी। एंडिंग भी बड़ी कमाल की चीज है, किसी कैरेक्टर को हैप्पी एंडिंग दो तो किसी को याद नहीं रहती, और सैड एंडिंग को याद रखना नहीं चाहता। तो यह हम पे डिपेंड करता है कि किसी कैरेक्टर के जर्नी को हम किस तरह से याद रखें। स्टीव रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका की कहानी भी यही कुछ कहती है। वो कहानी फिर कभी